गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विज 2020 में। और आज हम देखने वाले हैं जीवन परिचय कवि तुलसीदास जी का, जिनका पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथांक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक और महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 64वां स्थान प्राप्त है। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था और इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुरा, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, भारत में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ था। तुलसीदास जी जन्म से ही सरजुपाणी ब्राह्मण थे और इनको वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी, उनका अवतार भी माना जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे और माता तुलसी था। इनका नाम बचपन से ही तुलसी राम के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी का बचपन गरीबी और कष्ट में गुजरा। तुलसीदास जी भगवान राम के सच्चे अनुयायी थे और सूकर क्षेत्र में अपने गुरु नरहरिदास से शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। तुलसीदास जी का विवाह बुद्धिमती से हुआ, जिन्हें रत्नावली के नाम से भी जाना जाता है, और इनसे तारक नाम का एक पुत्र भी हुआ। तुलसीदास जी की भावनाएं पूरी तरह अपनी पत्नी से जुड़ी हुई थी, जैसे कि उससे संबंधित एक कहानी भी प्रचलित है। वे अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि अपनी ससुराल यानी पत्नी के मायके के बगल में एक और घर में रहने लगे। हालांकि जब यह बात उनकी पत्नी को मालूम हुई तो रत्नावली ने उनके प्रेम का तिरस्कार करते हुए कहा, जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं उतना ही प्रेम भगवान राम से आपको करना चाहिए। यह सुनकर तुरंत ही तुलसीदास जी ने मोह माया छोड़कर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। अगले कुछ वर्षों तक तुलसीदास जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। कई तीर्थ स्थान पर जाकर भगवान राम की खोज की और अपने मन को आध्यात्म की ओर लगाया। फिर तुलसीदास जी अयोध्या ठहरे और यह वही स्थान था जहां उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए, जिसने इनको अवधी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए प्रेरित किया, जो उस समय लोगों द्वारा बोली जाने वाली सामान्य भाषा हुआ करती थी। तुलसीदास जी ने 1574 में अपना लेखन कार्य आरंभ किया और कई साहित्य कृतियां लिखीं। हालांकि इनमें सबसे महान कृति रामचरितमानस नामक महाकाव्य है, राम के कार्यों का विवरण जिसमें किया गया है। इसमें सुंदर कविताएं लिखी हुई हैं, जिनको चौपाई के नाम से जाना जाता है। यह कविताएं केवल भगवान राम को समर्पित हैं। तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान राम को समर्पित करके उदार प्राप्त करने के मार्ग पर बल दिया। तुलसीदास द्वारा रचित कुछ अन्य महाकाव्य साहित्यिक कृतियों में दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका और देव हनुमान की स्तुति की गई। बहुत सम्मानित कविता हनुमान चालीसा भी शामिल है। इनकी लघु रचनाओं में बैराग्य, संदीपनी, वर्वे रामायण, जानकी मंगल, राम लला नहछू, पार्वती मंगल और संकट मोचन शामिल है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं की
मुगल शासक अकबर और जहांगीर ने भी प्रशंसा की। 1623 में तुलसीदास जी 91 वर्ष की आयु में पवित्र शहर बनारस में परलोक सिधार गए। आज भी तुलसीदास जी के लेखन में उनकी गहन भक्ति और दार्शनिक विचारधाराओं का एकीकरण प्रदर्शित होता है। ऐसी उत्कृष्ट साहित्य रचना करने के लिए वह सबसे महान हिंदी कवियों में से एक बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन परिचय को हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। यदि आपको हमारे सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।